हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार। यदि आपके परिवार में, आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट को बनवा लेना चाहिए, क्योंकि यदि आप 6 महीने से पहले बर्थ सर्टिफिकेट को बनवाते हैं तो वह एक आसान प्रक्रिया रहती है। यदि आप 6 महीने के बाद बनवाते हैं तो आप मजिस्ट्रेट से परमिशन लेकर एफिडेविट जमा करने के बाद ही आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं बर्थ सर्टिफिकेट को बनाने का पूरा प्रोसेस। बर्थ सर्टिफिकेट को बनाने के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है, जैसे कि मैं उनके नाम बता रहा हूं। आपके पास जो पिता है उसकी फ़ोटो होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, माता का आधार कार्ड, पिता का आधार कार्ड। इसके बाद बच्चे ने जन्म कहाँ लिया है, यदि किसी हॉस्पिटल में जन्म हुआ है तो वहाँ का डिस्चार्ज कार्ड नहीं है तो वहाँ से एक हॉस्पिटल में भी एक जो है आपको एक फॉर्म पर लिख के फॉर्म भर के देते हैं कि बच्चे ने इस तारीख में यहाँ पर इतने वजन का बच्चा हुआ है, उसको भी आप लगा सकते हैं। और यदि आप बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जन्म से 6 महीने के अंदर बनवाते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आप 6 महीने से ऊपर बनवाते हैं तो आपको एक मजिस्ट्रेट द्वारा एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, जिसमें ये लिखा होना चाहिए कि मेरे बच्चे का जन्म फला अस्पताल में या घर पर हुआ था, लेकिन किसी कारणवश हमने अभी तक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, उसकी परमिशन वहाँ से लेने पड़ेगी। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके आपको इस फॉर्म को भरना है। यह वो फॉर्म है और यह फॉर्म आपको किसी भी नगर निगम वगैरह में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा आपको, और इस फॉर्म को आपको भर के देना है। यहाँ पर आप बच्चे की जन्म तिथि लिखेंगे, यहाँ पर डेट, मंथ और ईयर। इसके बाद आप बच्चे का लिंग लिखेंगे, महिला पुरुष क्या है वह यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद नवजात शिशु का नाम लिखेंगे हिंदी में। इसके बाद बड़े अक्षरों में आप इसका नाम जो है इंग्लिश में लिखेंगे। इसके बाद पिता का नाम लिखेंगे हिंदी में। इसके बाद अल्फ़ाबेट में बड़े अक्षरों में इसमें भरेंगे। पिता का आपका आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर भरेंगे। माता का नाम लिखेंगे, माता का नाम इंग्लिश में लिखेंगे, इनका माता का जो है आधार कार्ड का नंबर लिखेंगे। बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता, आप अपना पूरा एड्रेस लिखेंगे, माता पिता का स्थायी पता लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको 8 नंबर में लिखना है कि जन्म का स्थान आप 1 या 2 अस्पताल में हुआ है अथवा घर में। अगर अस्पताल में हुआ है तो अस्पताल की यहाँ पे रसीद लगाना है, घर में हुआ है तो आपको इसमें यह सब लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। सूचना किसने दी है, जो कभी कभार जो आशा बहुएँ होती हैं वह भी सूचना देती हैं, तो उनका भी इस पर जो है जिक्र किया जाता है। आप अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे बस। इसके बाद आप नेक्स्ट वाले में आएंगे, आप ग्राम या शहर का नाम लिखेंगे। इसके बाद शहर है तो शहर अथवा ग्राम है तो ग्राम। अब इसके बाद राज्य का नाम लिखेंगे, आप किस परिवार से बिलोंग करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या अन्य धर्म। अगर अन्य धर्म में है तो आपको धर्म का नाम लिखना है। पिता का शैक्षिक स्तर लिखेंगे, स्नातक, बीए, बीएससी, 10 पास अथवा अनपढ़ हैं तो जो भी आपकी स्थिति है वह इस पे लिखेंगे। माता का शैक्षिक स्तर लिखेंगे, पिता का व्यवसाय लिखेंगे, माता का व्यवसाय लिखेंगे। माता यदि व्यवसाय नहीं करती हैं तो आप उसमें हाउसवाइफ लिख सकते हैं। इसके बाद माता की आयु विवाह के समय, जब आपकी शादी हुई थी उस समय माता की आयु कितनी थी वह लिखना है। इस संतान के जन्म के समय पूर्व वर्षों में माता की आयु आपको जब इस बच्चे का जो है जन्म हुआ है तो उस समय वर्ष कितनी आयु थी वह लिखना है। इस संतान को मिलाकर जीवित संतानों की संख्या, आपके कितने बच्चे जीवित हैं इसको मिलाकर, यदि पहला है तो 01 लिखेंगे, यदि इससे पहले आपको एक और बड़ा बच्चा है तो उसका भी यहाँ पर जिक्र करना है, 2 लिखेंगे। इसके बाद प्रसव कैसे हुआ है, यानी कि डिलीवरी कैसे हुई है, संस्थागत या सरकारी वह लिखेंगे। जैसा भी संस्थागत, निजी या गैर सरकारी, डॉक्टर, नर्स, प्रशिक्षित मिडवाइफ द्वारा या परंपरागत प्रसव परिचारिका द्वारा, रिश्तेदार या अन्य द्वारा, जो भी आपके केस में होगा उस पर टिक करेंगे। प्रसव की प्रक्रिया कैसी है, यदि नॉर्मल हुआ है तो स्वाभाविक लिखेंगे, सीजेरियन है तो सीजेरियन लिखेंगे, या किसी उपकरण द्वारा वैक्यूम वगैरह जो होते हैं उनके द्वारा हुआ है तो इस पर टिक करेंगे। जन्म के समय बच्चे का जन्म कितने किलोग्राम है वह लिखेंगे, अगर पता है नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। गर्भधारण का समय हफ्तों में आप इस पर मेंशन कर सकते हैं। आपको एक सिग्नेचर अपने पिता के जो फॉर्म भर रहा है उसके यहाँ पर होंगे, दूसरा एक सिग्नेचर यहाँ पर होंगे। नीचे का यह सब ऑफिस द्वारा भरा जाएगा, आपका फॉर्म ये भर चुका है। इसी फॉर्म के साथ एक घोषणा पत्र होता है, जैसे ये नगर निगम झांसी का है
तो स्वप्रमाणित घोषणा पत्र में आप अपना नाम लिखेंगे, अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, उम्र लिखेंगे, वर्ष लिखेंगे, आप अपना व्यवसाय लिखेंगे, निवासी आप कहाँ के हैं पूरा पता आपको लिखना है। इसके बाद यह सब प्रमाणित करते हैं कि यह मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी सत्य है। और आप अगर जन्म का बनवा रहे हैं तो जन्म का, मृत्यु वाला काट देंगे, यहाँ पर डेट लिखेंगे, नाम लिखेंगे और जन्म प्रमाण पत्र बनवाने वाले का संबंध आप अपना लिखेंगे, पिता या जो भी है भाई वगैरह जो भी है वह अपने हिसाब से इस पर लिख लेंगे। आप किस स्थान से हैं वह लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, आवेदक अगर महिला है तो महिला का लिखेंगे और आवेदक का नाम और हस्ताक्षर यहाँ पर करेंगे। इस पूरे फॉर्म को भरकर और संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स को भरकर आपको संलग्न फोटोकॉपी लगाकर आपके जो नज़दीकी नगर पालिका है वहाँ पर जाकर इसको जमा कर देना है। इसके बाद 1 महीने के अंदर आप जाएंगे, आपको वहाँ से रिसीव मिलेगा कि यह फॉर्म इस तारीख में इतने डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने जमा किया है। उसका रिसीव आप ज़रूर ले लें और उस रिसीव को जाकर आप दिखाएंगे तो आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट फ्री में मिल जाएगा और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर इस वीडियो से संबंधित आपको कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और किसी के भी झांसे में ना आए, क्योंकि आजकल बहुत सारे बर्थ सर्टिफिकेट फर्जी बनाए जा रहे हैं। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।